बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही फेमस पुलाव है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में और डिफरेंट है। ये है जी कीमा और फलियों का पुलाव। चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्रेशर में जी आधा किलो कीमा डाल लिया है और यह है जी बीफ का कीमा। इसको मैंने धो के पहले अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया था। अब मैंने इसमें शामिल किया 1 गिलास पानी, 2 अदद मैंने बड़े साइज के टमाटर और 1 चम्मच सब्ज मिर्चों का पेस्ट जो मैंने फ्रीज किया हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें जी रेड मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं। और इसमें साथ ही जी मैं शामिल करूँगी हाफ से नहीं 1/4 टीस्पून इसमें मैंने जी शामिल कर दी है हल्दी पाउडर। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1.5 चम्मच इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, ये भी टीस्पून है। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं और स्पाइसेस आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए जी इसको जो है ना अभी हम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसका भी जो है ना पेस्ट जो बना के मैंने रखा हुआ है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने एक बड़े साइज का जो प्याज था इसको मैंने स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। अब जी हम ये सारे स्पाइसेस जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, अब इसका जी कैप लगा के इसको मैं 10 मिनट के लिए इसका वेट लगा दूंगी। 10 मिनट के बाद जी इसको चेक करेंगे। चलिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। ये देखिए जी इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी बीच में मौजूद है ये। और सारा मसाला जो है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। अब जी इसका हम पानी को ड्राई कर लेंगे। फ्लेम को ऑन करके हमने इसका जी पानी को ये देखें ड्राई कर लिया है। और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 छोटी प्याली इसमें दही की। दही के साथ अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी 1 कप कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जज़ाकल्लाह। उनका भी खुश रहें, आबाद रहें। अब जी इसमें मैं शामिल करूँगी जी फलियाँ। ये मेरे पास भी थी हाफ के जी, जिनको मैंने कटिंग करके और अच्छे तरीके से वॉश करके इसको भी मैंने रख लिया था। ये मैं इसमें शामिल कर देंगे हाफ के जी। ये शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी ताकि जो फलियाँ हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए जी इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ ग्लास इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अब जी फलियाँ सॉफ्ट हो रही हैं। अब इधर से हम चावलों के लिए जो हम अपना उसका मसाला रेडी कर लेते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको मैंने स्लाइसिस में कटिंग कर लिया था। और 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को हमने ब्राउन होने तक इसको जी हमने फ्राई करना है, ये जब तक ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए जी ब्राउन हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ज़्यादा प्याज जल ना जाए। ये शामिल करने के बाद जी इसमें हम बाकी के स्पाइसेस और मसाला जात जो हैं वो जो इसमें जाएंगे वो शामिल कर लेते हैं। अब चले जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ ये टीस्पून है जी, ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ क्योंकि कीमे में भी शामिल किया हुआ है, इसलिए इसमें मैं जो है ना वो थोड़ा कम शामिल करूँगी। मेरे पास 1 के जी चावल हैं
और अब मैं इसमें शामिल किया है जी 1.5 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप चावलों में दोबारा से चेक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना मैंने डाला है ये काफ़ी है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून काली मिर्चें साबित, 2 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते शामिल करूँगी इसमें मैं, और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े इसमें शामिल किए हैं। अब जी टमाटर थे मेरे पास 2 अदद बड़े, और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है और वो शामिल कर दिया है। ये इधर से जी हमारी फलियां सॉफ्ट हो चुकी हैं और उधर से मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब ये जो फलियां थी हम उधर शामिल कर लेंगे मसाले में। जो चावलों के लिए हमने मसाला रेडी किया है, ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके अपने घर वालों को खिलाइएगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा था और 1/2 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया था। दोनों को जो है ना ये पाउडर वो शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये पहले शामिल नहीं करना, वरना इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो थोड़ा डार्क कलर हो जाता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी पानी। पानी हम अपने चावलों के हिसाब से शामिल करेंगे। हमारे पास चावल जो थे वो मेरे पास थे 3 प्यालियाँ चावल थे, और मैंने उसके हिसाब से 6 प्यालियाँ मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। चावलों को मैंने हाफ घंटा पहले भिगो लिया था और उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। पानी को जब अच्छे तरीके से जोश आ जाए, बॉयल आने लग जाए, तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी जी चावल। चावलों का पानी जो है वो निकाल लिया था, ड्रेन कर लिया था। फिर भी हम जब सारा पानी खुश्क हो जाए, ये देखिए जी खुश्क हो चुका है, इसमें अब दम लगा दिया है। चले जी दम के बाद ये देखते हैं माशाल्लाह से कैसे खिले खिले चावल बने हैं, और इनका जो जायका है वो आप लोग जब खाएंगे फिर ही आप लोगों को पता चलेगा। अभी जो दिखने में नज़र आ रहा है इससे कहीं गुना ज़्यादा जब आप खाएंगे तब पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना लाजवाब है। और जी इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। डिश आउट कीजिए, मैंने कुछ सलाद है और रिंग में मैंने अनियन कटिंग कर लिए थे, प्याज वो इसमें कर दिए शामिल, और साथ में आप जी पुदीने की चटनी रायता वगैरह इसके साथ आप ले सकते हैं, बना सकते हैं साथ में। चलिए जी मैं मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।